जितना अड़ा यह भाव है उतना अड़ा कुछ भी नहीं, जितना कड़ा यह भाव है उतना कड़ा कुछ भी नहीं। ये धरा है मां हमारी, ये हमेशा याद रखना, मेरे लिए इस देश से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं। वाह वाह वाह। कार्यक्रम प्रारंभ होने से पहले वहां बैठे थे तो आदरणीय भाई साहब ने कहा, और बहुत अच्छी बात है, बड़ों को अपने बच्चों को ठीक ठीक रास्ता दिखाना ही चाहिए। भाई साहब ने कहा कि राम यहां दोनों पार्टियों के लोग बैठे हैं, आपको इस स्टाफ की कोई ऐसी बात नहीं करनी है कि किसी को बुरा लग जाए। भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन कष्ट का विषय यह है आदरणीयों कि यहाँ दो पार्टियों के लोग बैठे हैं, काश कि यहाँ एक देश के लोग बैठे होते। वाह वाह वाह। जिस मातृभूमि में जन्म मिला जिससे ऊंचा हो गया भाल, क्या है ये धरती। जिस मातृभूमि में जन्म मिला जिससे ऊंचा हो गया भाल, जिस धरती पर आने को लालायित रहते हैं महाकाल, जिस धरती पर पग रखते ही हिस्से में यह गौरव आया, इस गौरव के चरणों में मैंने सारा विश्व झुका पाया। यह गौरव सुनो मान का है, यह गौरव स्वाभिमान का है, यह गौरव गौरव गान का है, यह गौरव क्षमा दान का है, यह शस्त्र और संधान का है, राणा प्रताप की आन का है, वीरों के प्राण दान का है, यह सनातनी संतान का है, यह गौरव विश्व प्रधान का है, यह गौरव हिंदुस्तान का है। जिंदाबाद जिंदाबाद। यह गौरव विश्व प्रधान का है, यह गौरव हिंदुस्तान का है। इस देश में मेरे कवि कुलवंश के बहुत बड़े आदरणीय रामावतार त्यागी जी ने कहा, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। हम वो लोग हैं जो बिजली पानी और कुछ अनाज पर इस देश की सरकार को चुन लिया करते हैं। निवेदन करना चाहता हूं, मैं इसको क्या दे सकता हूं, मैं इसको क्या दे पाऊंगा। संभव है यह जीवन देकर थोड़ा कुछ मूल्य चुकाऊंगा। जब तक इस तन में रहे प्राण, जब तक है कंठ में तनुलाई, जब तक वाणी में तेज रहे, गाऊंगा इसकी प्रभुताई। जब तक श्वासों की है कतार, जब तक धड़कन के बजे तार, तब तक गाऊंगा बार बार अपने भारत का चमत्कार। माना जीवन क्षणभंगुर है, मरना ही है मर जाऊंगा, लेकिन वापस आने के लिए देवों के देव मनाऊंगा। जब मान जाएंगे महादेव, मांगूंगा दो वरदान यही, सब पुण्य कर्म रख लो मेरे और दे दो हिंदुस्तान यही। वाह 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 वाह। जिंदाबाद। आप अच्छा सुन रहे हैं, आपको प्रणाम करता हूं। लेकिन पहले कवि से लेकर और अब तक मंच से कई बार कहा गया कि आपकी प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, आपकी तालियां नहीं आ रही हैं। ये तालियां इसलिए नहीं है कि कोई कवि बहुत अच्छा पढ़ रहा है या बहुत खराब पढ़ रहा है, ये इसलिए भी है कि ये आपका कार्यक्रम है। हम विश्व गुरु होने की बात तो करते हैं, लेकिन अपनी ड्यूटी अपना दायित्व तो भूल जाते हैं। चार पंक्तियां पढ़ता हूं और पूरी जिम्मेदारी और होश के साथ पढ़ता हूं। इसी मंच पर अगर किसी ठुमके वाली को ले आते, खूब पैसा लगे रहा, लाल लिपस्टिक लगी हुई झुमके वाली को ले आते, तो फिर उसके ठुमकों का व्याख्यान बांचने लगते लोग। ताली वाली बात छोड़िए, यहां नाचने लगते लोग। वाह बहुत बढ़िया। जिनकी आंखों का मर गया पानी, किस्सा तेरा या मेरा हो उसको सोचूंगा तो लूंगा, फिर भला लगे या बुरा लगे जो सच है मैं तो बोलूंगा। वाह वाह वाह। जिनकी आंखों का मर गया पानी, जो उन्नति के सपने भी बुन नहीं सकते, वो इस देश की मिट्टी पे जान क्या देंगे जो इस देश की बातें भी सुन नहीं सकते। वो इस देश की मिट्टी पे जान क्या देंगे जो इस देश की बातें भी सुन नहीं सकते। पिछले 75 वर्षों में इस देश के साथ तमाम घोटाले हुए होंगे, वो आपको पता होंगे। मैं कुछ रेखांकित नहीं करना चाहता,
लेकिन जो सबसे बड़ा घोटाला मेरे देश के साथ हुआ है वह यह कि इस देश की युवा पीढ़ी के मस्तिष्क में यह बैठा दिया गया कि जवानी सिर्फ इसके लड़ाने के लिए है और तुम नौकरी करने के लिए पैदा हुए हो। परिस्थितियां इतनी विकट हो गई कि इस देश का युवा सड़कों पर जलने और मरने को तैयार है और छाती ठोक के ये कह रहा है कि हम नौकर बनना चाहते हैं, हमें नौकर बना लो। अरे ये देश गिर पड़ा है, इसको उठाइए। मरहम न सही, घाव पर कुछ तो लगाइए। कहते हो मेरे दिल में धड़कता है तिरंगा, किस किस के धड़कता है चीर कर दिखाइए। और बेरोजगार हो तो डिग्रियों को फाड़ दो, इस देश को नौकर नहीं मालिक बनाइए। वाह 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 वाह। जवानी सिर्फ इसके लड़ाने के लिए है। अभी है बल तुम्हारी बाजुओं में। चिट्ठियां यदि नेह की पढ़ते हमारे क्रांतिकारी, दो युवाओं का, दो महायोद्धाओं का चित्र इस बैनर पर है। चिट्ठियां यदि प्रेम की पढ़ते हमारे क्रांतिकारी, तो कोई अपने जिगर में देश को बोता नहीं। हुस्न में ही डूब जाते यदि भगत शेखर, धरा पर मिटने वाला कोई मिलता लाल इकलौता नहीं। उस समय का हर युवा 710 से लेकर आज तक, मोहम्मद बिन कासिम से लेकर आज तक निवेदन करना चाहता हूं, उस समय का हर युवा दिल में बगावत ठानता तो राष्ट्र अपना फिर गुलामी को कभी ढोता नहीं। राणा शिवाजी खेलते यदि रूप रंगों के खिलौने, तो कहीं इस देश का अस्तित्व ही होता नहीं। वाह वाह वाह। तो कहीं इस देश का अस्तित्व ही होता नहीं। याद रखिए, इतिहास के हर एक पन्ने में कथा सामर्थ्य की। आप पढ़े लिखे हैं, आप बेरोजगार हैं, मुझे आपकी शिक्षा पर संदेह है। और अगर सरकारी नौकरी ही रोजगार है तो यह देश युगों तक बेरोजगार रहने वाला है। माफ करिए, आप सरकारी नौकरी इसलिए नहीं चाहते कि आपको देश की सेवा करनी है। आप सरकारी नौकरी इसलिए चाहते हैं कि गवर्नमेंट तुम्हें अपनी छाती पे 60 साल के लिए लाद ले और तुम्हारी रोटियां चलाने का ठेका ले ले, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अभी है बल तुम्हारी बाजुओं में, अभी इतिहास करने का समय है। अभी से शस्त्र अपने छोड़ना मत, अभी तो युद्ध लड़ने का समय है। अभी तुमको समंदर में खजाना मोतियों का खोजना है। गगन धरती के राजा बस तुम ही हो। समय की मांग है, यह योजना है। अभी मौसम बदलने हैं तुम्ही को आंधियों से जूझना है। निरंतर कोशिशें करते रहो, बस सफलता के लिए रुकना मना है। यही दिन प्यार के झनकार के हैं, मगर टंकार के दिन भी यही है। यही दिन है खनकती चूड़ियों के, मगर तलवार के दिन भी यही है। वाह। तुम्हारे सामने जब घर तुम्हारा कोई लूटे तो बोलो क्या करोगे। तुम्हारे उत्तर प्रदेश से आता हूं मैं। परिस्थितियां ऐसी थी आदरणीयों कि कॉलेज के बाहर काले शीशे की स्कॉर्पियो खड़ी हो जाया करती थी और ये देखते थे कि आज किस बहन बेटी को उठाना है। लेकिन अब हमने बुलडोजर पे बैठना सीख लिया है। एक बार तालियां जरा जोरदार उठाइए तो थोड़ा मैं अपनी बात पूरे तेवर के साथ आप लोगों के बीच में रख सकूं। तुम्हारे सामने जब घर तुम्हारा कोई लूटे तो बोलो क्या करोगे। करोगे यत्न उससे युद्ध का, या सजाकर आरती पूजा करोगे विवेकानंद जैसे आचरण पर। मुझे बतलाओ अब प्रतिबंध क्यों है। और वीर होना है हिंसक की तरह तो राम के हाथ में कोदंड क्यों है। वीर होना है हिंसक की तरह तो राम के हाथ में कोदंड क्यों है।
इतिहास के हर एक पन्ने में कथा सामर्थ्य की। इतिहास में लिखते नहीं बातें कभी भी व्यर्थ की। और दुनिया में सदा ताकतवरों का राज है, जिसकी भुजाओं में है बल, वह विश्व का सरताज है। वाह! देश पर अंग्रेज रूल कर रहे थे। 23, 24, 25 वर्ष के नौजवान फांसी के फंदों को चूम रहे थे। विद्वानों के बीच में पढ़ रहा हूं, मेरा अनुभव, मेरी आयु बहुत कम है। 23, 24, 25 वर्ष के नौजवान फांसी के फंदों को चूम रहे थे। कुछ लोग थे जो आंदोलन कर रहे थे। मेरा सिर्फ इतना कहना है, आंदोलन अपनों के आगे किए जाते हैं, दुश्मनों के आगे नहीं, उनसे युद्ध किया जाता है। आहा! हम अहिंसा के पुजारी हैं, यही पहचान भी, यही हमारा मान। गलत पढ़ा दिया गया, कष्ट का विषय कि ये मान गए। राजपूत एकता के मंच पर खड़ा हूं, 4 पंक्तियां विशेष रेखांकित करना चाहता हूं। हमारी भूमि से बताएं वो तमाम इंटेलेक्चुअल्स जो देश के राजधानी क्षेत्र से और बड़े बड़े विद्यालयों की ऊंची ऊंची सीटों से बैठकर बोलते हैं कि ये देश हिंसक हो गया है, सनातन संस्कार हिंसक हो गया है। मेरे माथे पर लगा हुआ टीका अगर कट्टरता का प्रतीक है तो मैं स्वाभिमान के साथ कट्टर हूं। वाह वाह वाह! हमारी भूमि से हमको भगाया जा रहा था, हमारे मान को नंगा नचाया जा रहा था, हमारे घर मसालों से जलाए जा रहे थे, नन्ही देह पर भाले चलाए जा रहे थे, हाथियों से हमें कुचला मिटाया जा रहा था, हमें कायर, बहुत कायर बताया जा रहा था। अरे उस काल में अड़ते नहीं तो क्या करते, कोई बतलाए, हम लड़ते नहीं तो क्या करते। वाह 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 वाह! कोई बतलाए, हम लड़ते नहीं तो क्या करते। हम अहिंसा के पुजारी हैं, यही पहचान भी। परिस्थितियां यहां तक पहुंच गई कि जो माएं ये कहा करती थी अपने पुत्रों से कि बेटा तू जब रणभूमि में बलिदान होगा तो मेरा मान बढ़ेगा, वो माएं ये कहने लगी हैं कि बेटा उधर मत जाना, उधर झगड़ा हो रहा है। याद रखिए, प्रेम इस जीवन का आधार है, लेकिन युद्ध इस जीवन का नियम है। सबको अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बेशक। यदि आपने अपने हिस्से की नहीं लड़ी तो आने वाली पीढ़ियां भी तुम्हारे हिस्से की लड़ेंगी। निवेदन करना चाहता हूं, हम अहिंसा के पुजारी हैं, यही पहचान भी। लोग कहते हैं राम चिल्लाते बहुत हो, यह बात प्यार से भी कही जा सकती है। आपकी तालियां प्रतिक्रिया स्वरूप मिलें, उनकी आंखों में आंखें डाल के कहना चाहता हूं, चिल्लाता वह है जिसको चुभता है, मुर्दे बोला नहीं करते। वाह वाह वाह! हम अहिंसा के पुजारी हैं, यही पहचान भी, यही हमारा मान है, सम्मान, स्वाभिमान भी। पर कोई आकर हमारी मां को डायन बोल दे, एक गाल पे मार दे तो दूसरा कर दो, इट्स ओके। जब दूसरे पे भी मार दे तब क्या करो, तब भुस भर दो, तब मत छोड़ो। हम अहिंसा के पुजारी हैं, यही पहचान भी, यही हमारा मान है, सम्मान, स्वाभिमान भी। पर कोई आकर हमारी मां को डायन बोल दे, शांत मौसम में जहर कोलाहलों का घोल दे, जब कोई आकर तमाचा दे हमारे गाल पर, गर्म लोहे की सलाखें भी छुआ दे खाल पर, जब कोई माओं की बहनों की लगाए बोलियां, जब कोई नवजात शिशुओं की जलाए होलियां, जब कोई इस देश को, इस धर्म को यलगार दे, जब कोई सिर पर चढ़े और युद्ध की ललकार दे, तब भी प्रेयसी के दुपट्टे में ही क्या मोती जड़ोगे। अरे युद्ध लड़ना पड़ गया तो क्या दुपट्टों से लड़ोगे। वाह वाह वाह! युद्ध लड़ना पड़ गया, धर्मो रक्षति रक्षतः। समुद्र तट पर भगवान श्री रामचंद्र के गोद में उनके छोटे भ्राता लक्ष्मण का अर्धमूर्छित शरीर पड़ा हुआ है। यह कसौटी है धर्म की, मानक की। निवेदन आप लोगों के समक्ष करना चाहता हूं, लंका से वैद्य सुसैन को लाया गया और कहा गया कि इनका इलाज कर दीजिए।
वैद्य सुसैन ने उस जगत नियंता परमपिता परमात्मा के सामने धर्म की कसौटी खड़ी कर दी। लाइब्रेरी से निकलता हूं मैं, पंचर की दुकान से नहीं। वाह कसौटी खड़ी कर दी और कहा, राधे श्याम तिवारी जी रेखांकित करते हैं, मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं अनुचित है। यदि लंकापति के बैरी को मैं आराम करूं जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है, कैसे वह कर्म किया जाए। क्या राम आज्ञा देते हो इस समय अधर्म किया जाए। भगवान श्री रामचंद्र ने धर्म का पक्ष लेते हुए जो कहा वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रथम पंक्ति से अंतिम पंक्ति तक हम सभी को सुनना और समझना चाहिए। भगवान बोले, जिस धर्म पे अपना राज्य गया, खजाने खाली करने पड़ेंगे। जिस धर्म पे अपना राज्य गया, इस देश में टाटा बिरला अमानी अडानी अंबानी बनना बहुत आसान है, लेकिन भामाशाह बनना बहुत मुश्किल है। जिस धर्म पे अपना राज्य गया, सीता प्यारी का हरण हुआ। जिस धर्म पे अपना भरत छुटा, श्री पितृदेव का मरण हुआ। उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मरता है तो मर जाए, सौगंध राम की यह होगी कि धर्म नहीं जाने पाए। वाह वाह। हमारे आरोप हैं सिंहासनों के ऊपर, राजा मदांध होकर चलता सदा वहीं पर। वाह 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 वाह, जरा जोरदार तालियां बजाएं आप। होता रहेगा केवल संवाद यदि यहां पर करते रहे समय को बर्बाद। यदि यहां पर आरोप लांछनों का केवल चलन रहेगा तो आंकड़े रहेंगे और आकलन रहेगा, तो फिर बुरे समय को तुम रोक पाओगे क्या और गर्व से ये छाती भी ठोक पाओगे क्या। आरोप है हमारा सिंहासनों के ऊपर, राजा मदांध होकर चलता सदा वहीं पर। जो कल तलक किया था वो आज कर रहे हैं, वो राज कर रहे थे, वो राज कर रहे हैं। इन जुगनुओं के झुंड से दिनमान मांगते हो, पाताल निवासी से उत्थान मांगते हो। ये काल कह रहा है, संघर्ष को गुनो तुम, यदि स्वर्ग चाहते हो तो मौत को चुनो तुम। तलवार चल चुकी है, आराधना करो अब, ये वक्त साधना का है। साधना करो अब, वह साधना जो हमको उन्नत शिखर दिलाए, वह साधना जो पहले जैसा प्रखर बनाए, वह साधना जो गीता का सार भी सिखाए, वह साधना जो रण में तलवार भी चलाए। वह साधना जो रण में तलवार भी चलाए। जब टिकट सांसद विधायक का करोड़ों में बिके, तो फिर ये भ्रष्टाचार तुम ही बताओ कैसे मिटे। जब कई लाखों के बस बैनर छपाए जाएंगे, तो हमारे दुख भला कैसे मिटाए जाएंगे। गूंगे एक साथ बोले मनमोहक मधुर छंद चाहिए, पले पले खाने वाले बोले आनंद कंद चाहिए, और मुर्दा चाणक्यों ने बोला जिंदा घनानंद चाहिए, और बेईमान बस्ती वालों को राजा हरिश्चंद्र चाहिए। वाह। किसको सुनाऊं राष्ट्रीयता के नए पद छंद में, किससे कहूं इस देश का निर्बाध अंतर्द्वंद में। कौन सुनता है कथाएं अब यहां बलिदान की, लोरियां भाने लगी हैं सभी को आराम की। कौन पूछे बिस्मिलों की माओ का क्या हाल है, किसको पड़ी है देश ये कितना कहां बेहाल है। दोष देते हैं सभी, सरकार जिम्मेदार है, देश के इस हाल पर नेताओं को धिक्कार है। ये चयन है आपका तो फिर कहो धिक्कार कैसा, और बुरा कहने का है तुमको भला अधिकार कैसा। पिछले चुनावों में तुम ही तो नोट लेते दिख गए, और कुछ गद्दार थे जो बोतलों में बिक गए। है नियम संसार का, जिसने किया वो ही भरेगा। चोर पालोगे तो क्या चोरी पड़ोसी की करेगा। वाह वाह वाह। रेलियों में झूमकर जयकार करता कौन है,
भैया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भैया जी 2 साल में फॉर्च्यूनर पे और तुम्हारे हिस्से में उसी फॉर्च्यूनर के पीछे की धूल। जिस देश का युवा, मैं पहले कह चुका हूं, मेरे लिए इस देश से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं। मुझको केवल वे सुने जो इस धरा के काम आए, और लोभी लालची सब इस सभा से भाग जाएं। जिस देश का युवा 100 रुपए की पेट्रोल और 2 समोसे के लिए पूरे दिन रैलियों में जिंदाबाद के नारे लगाता हो, उस देश के उन्नति की कल्पना नहीं की जा सकती। और माफ करिए, आप राजनेता हैं, 5 साल शासन करने के बाद यदि आपको वोट मांगने की आवश्यकता पड़ रही है तो मुझे आपके शासनकाल पर संदेह है। उम्र कटने के लिए यह प्यार है, अनुराग है, सीखने के वास्ते बलिदानियों का त्याग है, संस्कारों के लिए मानस है, गीता ज्ञान है। संस्कारों के लिए मानस है, गीता ज्ञान है, गर्व करने के लिए यह देश हिंदुस्तान है। इससे ज्यादा और तुमको चाहिए क्या, ये बताओ? विश्व में इससे भी सुंदर है अगर कुछ तो दिखाओ। एहसान मांगो ईश का कि ये धरा तुमको मिली, मौसम मिले, नदियां मिली, मां उर्वरा तुमको मिली। कष्ट तो इतना है, जिनके घर थे वो बेघर मिले। इस देश के लोगों से ही इस देश को 2 स्वर मिले। वाह वाह वाह। एक स्वर है भोग का तो एक स्वर बलिदान का। केवल सुविधाओं की बात करने वाले भारतीय इस देश के बलिदान को कभी सम्मान नहीं दे पाएंगे। केवल सुविधाओं की बात करने वाले लोग किसी भी देश के हों, वो उस देश के बलिदान को कभी सम्मान नहीं दे पाएंगे। निवेदन करना चाहता हूं, एक स्वर है भोग का तो एक स्वर बलिदान का, एक स्वर केवल पतन का, एक स्वर उत्थान का। एक स्वर में जगमगाहट, एक में कोहरा घना, एक में झूठी खुशी तो एक में दुख 100 गुना। इस देश के 2 गीत हैं, एक चुनकर गुनगुना, मैंने चुना है देश, तुम सोचो कि तुमने क्या चुना। वाह। इस देश में परिस्थितियां ऐसी हो गई कि हमारी बहनों के 35 टुकड़े फ्रिज में बंद हैं और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, क्योंकि हमने अपनी संतान को यह बताया ही नहीं। कुलक्षय पुनश्चन्ति कुल धर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृतस्त धर्मो अविवव्युत धर्माभिभावात् कृष्ण प्रदुष्यन्त कुल स्त्रिया स्त्रीसु दुष्टासु वार्षणे जायते वर्ण संकरः। अगर हमने अपनी बेटियों को कुल का महत्व बता दिया होता तो ये 35 टुकड़े कभी नहीं मिलते। निवेदन करना चाहता हमारे मान से गूंथी ये चोटियां सुन लें। माताएं बहनें बैठी हैं, आपकी जिम्मेदारी अधिक है, आप देश की बड़ी आबादी हैं। निवेदन ये भी करना चाहता हूं कि आप सिर्फ 4 दीवारी में कैद होने के लिए नहीं बनी, केवल बर्तन मांजने और बच्चा पैदा करने के लिए पैदा नहीं हुई हैं। इस देश की शक्ति है, शिव के साथ चलने वाली शक्ति है, जो रावण की लंका में हनुमान जी की पूंछ बनकर भी आग लगाने का मादा रखती है। अपनी शक्ति पहचानिए। सभ्यता सुरक्षित है जिनसे जिनसे परिवार पनपते हैं, जिनसे यह सृष्टि चराचर है, जिनसे घर द्वार पनपते हैं, जिनसे जिंदा है संस्कार संस्कृति हमारी जिंदा है, जिनके दम से यह देश मेरा अब तक आजाद परिंदा है, जिनके दामन में स्वयं देव लालायित होने लगते हैं, जिनके दामन में स्वयं ब्रह्म शिशु बनकर रोने लगते हैं। ये प्रेम निभाती है तो फिर राधा माई बन जाती है, ये भजन गान करती है तो मीराबाई बन जाती है, यह शस्त्र उठाती है तो जग में काले घन घिर जाते हैं। कालिका तभी रुकती जब शंकर चरणों में गिर जाते हैं। वाह वाह वाह। तो हमारे मान से गूंथी ये चोटियां सुन ले, ये मेरी बात मेरे घर की बेटियां सुन ले, वो तुम्हें चांद सितारों की बात बोलेगा।
वो कई रंगों बहारों की बात बोलेगा, प्यार का जाल सुनहरा तुम्हें दिखाएगा, वो मोहब्बत के नए रंग भी सुनाएगा, फिर उसके बाद में निकाह भी करेगा वो। तुम्हें लगेगा कि तुम पर सदा मरेगा वो, मगर वो प्रेम को बदनाम करके छोड़ेगा, तुम्हारे राम को हराम करके छोड़ेगा। और ये सोचना बंद कर दीजिए कि आपके हाथ में चूड़ियां हैं तो आप कमजोर हैं। ये परिभाषा इस देश की मात्र शक्ति को गलत पढ़ा दी गई। कमजोर वह नहीं होता जो चूड़ियां पहनता है, चूड़ियां वह पहनता है जिसकी कलाइयों में विश्व की सबसे कमजोर वस्तु को भी हिफाजत करने की ताकत होती है। वाह वाह वाह। विश्व सुंदरियां वह नहीं होती जो अधनंगा बदन लेकर नेशनल टेलीविजन पर कैटवॉक किया करती हैं। विश्व सुंदरियां वह होती हैं जो अग्नि में जलना पसंद करती हैं, लेकिन दुश्मन को अपना नाखून दिखाना भी पसंद नहीं करती। वाह राम जिंदाबाद। पिछले दिनों देश में एक फिल्म बनी महारानी पद्मावती। लोगों ने अपने घर भर लिए, कुछ लोग मरे, कुछ लोग लड़े, लेकिन हुआ वही जो होना था। मां शारदा ने कंठ को आधार बनाया, एक खंडिका तक की यात्रा की। यदि आपकी ऊर्जा बड़ी ताकत में उठे तो मैं उसकी कुछ वाचन पंक्तियों का यहां पर करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, सुनिएगा। भूमिका सिर्फ इतनी कि रावल रतन सिंह को दिल्ली से छुड़ा के लाया गया है चित्तौड़, गोरा और बादल वहां पर बलिदान हुए हैं। भूमिका सिर्फ इतनी, ये नया युग क्या हमें बतलाएगा सिखलाएगा, मात्र आकर्षण किसी के काम क्या आ पाएगा, त्याग और बलिदान का अभियान जो भूले वो भूले, दान पुरखों का कभी हमसे न भूला जाएगा। वाह वाह। रतन सिंह आजाद हुए तो खिलजी खिसियाया था। आप बिल्कुल तसल्ली से सुनिए। जिन लोगों की प्रतिक्रिया नहीं मिल रही, मुझे कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि मुझे केवल आपको ही खुश नहीं करना है। इस मंच पर मेरी मां विराजमान है, मुझे उसको भी जवाब देना है। यह आपकी जिम्मेदारी है। आप प्रतिक्रिया दें न दें, ताली बजाएं न बजाएं, मैं अपनी ऊर्जा में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। सुनिए, रतन सिंह आजाद हुए तो खिलजी खिसियाया था, घर में ही मिली पराजय के कारण वह चिल्लाया था। मेवाड़ धरा के कुछ सैनिक पिंजरे को तोड़ गए थे और खिलजियों की आंखों को लज्जित छोड़ गए थे। गोरा बादल चचा भतीजे लाखों पर भारी थे, युद्ध कला के करतब उनके सचमुच तलवारी थे। बिना शीश के युद्ध लड़ा था, कथा अमर कर आए, जीत गई रजपूती और दुश्मन के मुंड झुकाए। तो उधर नगाड़े बजे, इधर दिल्ली में मातम छाया और अहंकारी खिलजी खुद ही खुद में झल्लाया। बोला सेना से मुस्तंडो जाओ और मर जाना, अपने बेहूदे चेहरे मुझको अब नहीं दिखाना। दिल्ली जैसे बड़े दुर्ग की रक्षा ना कर पाई चंद सैनिकों के हाथों, घर में ही मुंह की खाई। वो आजाद परिंदे से आए और उड़ा ले गए, तुम तलवार न खींच सके, वो राजा छोड़ा ले गए। वाह 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 जिंदाबाद। उसने मुझको ललकारा है, मैं उसको ललकारूंगा। घर में घुसकर मारा है, घर में घुसकर मारूंगा। हाथी घोड़े सजवाओ, भाले बर्छी उठवा लो, सारी तलवारें तीर कटारी पर धारे रखवा लो। कूच करो, चित्तौड़ दुर्ग की घेराबंदी कर दो। जो आंखें पद्मिनी को देखें वो आंखें अंधी कर दो। बूढ़े बच्चे विधवाओं पर रहम नहीं तुम खाना। ध्यान खींचना चाहता हूं जिन लोगों को लगता है कि भारत गुलदस्ता है, वो ये पंक्ति सुने। बूढ़े बच्चे विधवाओं पर रहम नहीं तुम खाना, वीरों से ना जीत सको तो छुपकर तीर चलाना। दबे पांव चित्तौड़ चलो, तुम भनक न हो दुश्मन को। मैं गर्दन से दूर करूंगा रतन सिंह के तन को। तो खिलजी अपनी सेना लेकर पहुंचा उस माटी में, बलिदानी धरती के ऊपर मेवाड़ी घाटी में। एक मुस्त सेना को रोका, जोरों से चिल्लाया और कायरों के समूह को एक फरमान सुनाया। बोला सन्मुख दरवाजा तोड़ो, आगे घुस जाओ, मेवाड़ी मान पद्मिनी को मेरे सन्मुख ले आओ। जो ही सैनिक बड़े सभी का सहसा मन अकुलाया, किला नहीं था सन्मुख उनको काल खड़ा दिखलाया। सैनिक बोले माफ करो हम अंदर ना जाएंगे, है विशाल दरवाजा इसको तोड़ नहीं पाएंगे। तोड़ पाए तो महाराज
हम अपना कफन सिलेंगे। किले के अंदर सोए हुए मेवाड़ी सिंह मिलेंगे, सोए शेर जगेंगे, तो फिर सबकी रूह हिलेगी। कितने भी तेज भाग लेना, पर दिल्ली नहीं मिलेगी। वक्त अभी झुकने का है, मेरे आका झुक जाओ। सबकी खैर चाहते हो तो बाहर ही रुक जाओ। वाह, सबकी खैर चाहते हो, सुन ले, पूरा विश्व सुने। आ जाइए दादा, आप लोग ताली बजा दो एक बार। वाह 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 वाह, राम जिंदाबाद। सबकी खैर चाहते हो तो बाहर ही रुक जाओ। अगली पंक्तियां पढ़ूं उससे पूर्व एक 4 छोटी पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, हमारे आप सम्मान की, हमारे स्वाभिमान की, हमारे इतिहास की। ये माना, ये कह देना, अगर कोई कभी लाग लपेट लगाए तो उसको ये बोलना, ये माना प्रकृति भी बदलती रही है, ये माना कि कुछ भी अनश्वर नहीं है। कहां थी, किधर है तुम्हारी विरासत, हमारी विरासत अभी भी वही है। वाह वाह वाह, चित्तौड़ दुर्ग दुर्गों का राजा, अंबर सी ऊंचाई, पैदल घूमो तो उम्र गुजर जाए इतनी लंबाई। लंबाई से भी विशाल थी रावल की प्रभुताई, प्रभुताई से बहुत कठिन थी पद्मिनी की ठकुराई, और ठकुराई के आगे खिलजी विवश दिखाई पड़ता। किला वेध लेने वाली वह नित्य नीतियां गढ़ता, किंतु किले की उस दृढ़ता का वाह वाह क्या कहना। 8 माह तक रेत छानती रही खिलजिया सेना। वाह, मुझे इतिहास में पढ़ाया गया मुगल एम्पायर स्ट्रक्चर, रेत के अलावा झोपड़ी भी नहीं है, ये किले बना लेंगे। क्या नॉनसेंस है ये। और तो और ये लाद दिया गया हमारे ऊपर सिलेबस के, राम भदावर इसको पढ़ो। मैं भी इटावा से आता हूं, मैंने कहा पढ़ूंगा तो, लेकिन मानूंगा तुम्हारे बाप की भी नहीं। निवेदन करना चाहता हूं, दीवार दुर्ग की ददक रही थी दंगल के जंगल में, और दुष्ट दारुण दुख पाते मेवाड़ी मंगल में। जिधर देखते थे केवल बस रेत दिखाई पड़ता, सम्मुख किला किले सन्मुख रणखेत दिखाई पड़ता। सुनो सहस्त्रों शंकर का सम्मान किले के ऊपर, और एकलिंग महादेव वरदान किले के ऊपर। किला किलेश्वर क्या कमाल था, कुशल कमाल वही था। किला किला था, केवल किला किले का नाम नहीं था। तो गुप्तचरों ने देखा और राणा रावल से बोले, पहले सांस संभाली और फिर धीरे से मुंह खोले। बोले हुकुम, किले के बाहर काले घन छाए हैं, खिलजी के कायर सियार द्वारे तक चढ़ आए हैं। है खिलजी की सारी सेना थोड़ी दूर किले से। उस रोज खबर ये रतन सिंह के उतरी नहीं गले से। थे महान बलवान किंतु दिल में खलबली मची थी। उस दिन रावल को गोरा बादल की कमी खली थी। वाह, ऐसा नहीं, इतिहासकारों ने कहा कि दाना पानी खत्म हो गया तो लड़ने के लिए आए। अरे लकड़ बग्गो, बिना नेतृत्व की सेना, बिना राजा की सेना मेवाड़ से चलकर दिल्ली तक जाकर दुश्मन के जबड़े से अपने राजा को छुड़ाकर वापस ला सकती है। वह 8 महीने तक छाती पर दुश्मन बर्दाश्त नहीं करेगी। दूसरे दिन किले के बाहर निकलेगी, कलेजा चीर के हाथ में रख देगी। वाह 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 वाह, ऐसा नहीं कि सूर्य चमकना अपना छोड़ गए थे, ऐसा नहीं वो लड़ मरने का सपना तोड़ गए थे, ऐसा नहीं कि शेर मांद में छुपकर बैठ गए थे, ऐसा नहीं शत्रु के भय से चुपकर बैठ गए थे, ऐसा नहीं शत्रु सेना का पहरा सख्त हुआ था, ऐसा नहीं कि ठकुराई का ठंडा रक्त हुआ था, ऐसा नहीं कि राजपुताने में रणवीर नहीं थे, ऐसा नहीं कि रावल के तरकस में तीर नहीं थे, ऐसा नहीं कि उनकी तलवारों पर धार नहीं थी, ऐसा नहीं कि मेवाड़ी मिट्टी खुददार नहीं थी। वाह 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 वाह, तर्क रखता हूं,
केवल एक यही भय था जो उनको रोक रहा था। आहा, मानवता का रक्त बहेगा ये डर टोक रहा था। वाह वाह, पर्वत और युद्ध के किस्से और वेश्या का मुख, ये तीनों समुचित दूरी से ही देते सुंदर सुख। कथा युद्ध की सुनने में रमणीक लगा करती है, मगर समर्थल में शोणित की धार बहा करती है। बच्चे अनाथ होते हैं, बहुएं विधवा हो जाती हैं, तभी युद्ध की असली सूरत मित्र नजर आती है। तो यही सोचते थे रावल की अगर लड़ाई होगी तो ये सच है दुनिया में अपनी ठकुराई होगी, अपनी ठकुराई होगी तो हर जगह बड़ाई होगी, किंतु बड़ाई की कीमत सचमुच योद्धाई होगी। खिलजी की सेना में हैं जितने भी लड़ने वाले, उनमें से ज्यादातर हैं भारत के रहने वाले, और भारत के रहने वालों से हरगिज नहीं भिड़ेंगे। जब तक युद्ध टले टालेंगे तत्पश्चात लड़ेंगे। वाह 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 वाह। तो पहले अंतिम सत्य दौर में हूं, मुझे विदा करिएगा। और इन पंक्तियों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी युवा पीढ़ी ले। मैं सच कहने से कभी घबराया नहीं, कभी घबराऊंगा भी नहीं। निवेदन करना चाहता हूं, हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, भारतवर्ष में पिछले 1.5-2 दशकों में जो माहौल, जो ऊर्जा व्याप्त हुई है, हाथ जोड़कर निवेदन है, इसको ठंडा मत पड़ने देना। वाह, पहले कफन बांध लो सिर पर, फिर भगवा बंधवाओ। इस जीवन की महाकाल को अंतिम भेंट चढ़ाओ। अंतिम बार नमन कर लेना वीरो इस माटी को, अंतिम बार नमन करना बलिदानी परिपाटी को, अंतिम बार भवानी के चरणों में भाल झुका लो, अंतिम बार सभी रिश्तेदारों को गले लगा लो, अंतिम बार करो दर्शन चित्तौड़ दुर्ग नामी का, अंतिम बार करो आवाहन एक लिंग स्वामी का, अंतिम बार एक दूजे को दे लो आज बधाई, अंतिम बार अंत तक लड़नी होगी तुम्हें लड़ाई। तो सब कुछ अंत हुआ था पर उसको अनंत कर डाला, पाषाढ़ी पतझड़ को झटके में बसंत कर डाला, मेवाड़ी दल संख्या में कम किंतु हौसले बागी। एक तरफ से लगन सभी को वीर गति की लागी, पुरुषों ने तो कफन और केसरिया संग बंधाया, उधर रानियों ने भी सुंदर जौहर कुंड बनाया। ठाकुर ठकुरानी पाषाणी सीमा लांग रहे थे, एक दूसरे से मरने की आज्ञा मांग रहे थे। वाह वाह वाह, राम जिंदाबाद। तो मातृभूमि है माई, तो माई के लिए लड़ेंगे, जिसमें खेले हैं उस अंगनाई के लिए लड़ेंगे, सत्य सनातनता की ऊंचाई के लिए लड़ेंगे, अटल राष्ट्र भारत की प्रभुताई के लिए लड़ेंगे, किसी और के लिए नहीं, भाई के लिए लड़ेंगे, जग में भरत वंश की ऊंचाई के लिए लड़ेंगे। वाह, बोलो राम, जय जय श्री राम। कल का सूरज चढ़ते ही आरंभ कीजिए राजन, एक लिंग की शपथ, युद्ध प्रारंभ कीजिए राजन। कल का सूरज देखेगा इन दिल वालों का जलवा, लाखों से लड़ने वाले मां के लालों का जलवा। कल का सूरज अंत दिवस, कल का रण उत्सव होगा, तलवारें नंगी नाचेंगी, भीषण उत्सव होगा। कलियुग काल स्वयं आया तो उससे ताल भरेंगे, इस माटी के लाल रंग को गाढ़ा लाल करेंगे। वाह, अंतिम पंक्तियां और मुझे आप विदा करें। चली कुंड की ओर कंचनी काया को दमकाने। माचिस की तीली भी उंगली में लग जाती है तो प्राण निकल जाते हैं। ऐसी कौन सी भावना रही होगी, ऐसा कौन सा बड़ा स्वाभिमान आत्मसम्मान रहा होगा जो स्वयं को हुतासन में डालने के लिए अग्रसर हो गई। और ये अंतिम पंक्तियां पढ़ते पढ़ते टिप्पणी और करना चाहता हूं आदरणीयों। इस पूरे निखिल ब्रह्मांड में, मंच का भी ध्यान चाहता हूं, इस पूरे निखिल ब्रह्मांड में अपनी अंतिम यात्रा में अपने पैरों पर चलने का सौभाग्य केवल बलिदानी को प्राप्त होता है और किसी को भी नहीं। वाह वाह वाह। चली, विदा करिए मुझे। चली कुंड की ओर कंचनी काया को दमकाने, गुहिल वंश के सुप्त हुए सूरज को अमर बनाने। चली कटारी आज बड़ी तलवारों से टकराने, खिलजी फिलजी क्या पूरी दुनिया के होश उड़ाने।
चली आज अंतिम पथ को दर्शन का धाम बनाने, चली मातृभूमि को प्राणों की माला पहनाने, चला चित्तौड़, चला मेवाड़, चली जब सतियां, हे अग्निदेव स्वीकार करो 16,000 आहुतियां। तो अब तक रण में राजपुतानी खेल आपने देखा, लेकिन नहीं भुलाया जा सकता जौहर का लेखा, नहीं भुलाया जा सकता बलिदानी ज्वालाओं को, नहीं भुलाया जा सकता 16,000 माओं को, नहीं भुलाई जा सकती कन्याओं की अटखेली, और नहीं भुलाई जा सकती वह दुल्हन नई नवेली, नहीं भुलाई जा सकती वह गर्भवती योद्धानी, और नहीं भुलाई जा सकती है कभी पद्मिनी रानी।